बोर्ड एग्जामिनेशन में बचे हैं, आपके रिमेनिंग जो डेज हैं 10 डेज बचे हैं, जिसमें आपको किस तरीके से क्विक रिवीजन करना है या फिर अपना कोर्स किस तरीके से रिवाइज करना है, इसमें इस वीडियो में मैं बताऊंगी, लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अकाउंट्स के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं आपको 2 से 3 दिन में शॉर्टलिस्ट सारे एग्जाम्पल्स, मतलब कि उनको, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप जो टोटल नोट्स हैं उनको रिवाइज नहीं कर सकते, जो टिपिकल आपके जो पॉइंट्स थे उनको रिवाइज कीजिए, उनको फिर से कैलकुलेट कीजिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके उनको फिर से एक बार करके देखिए, जितने भी आपके टिपिकल टॉपिक्स थे, राइट। और जितने भी आपकी जो मेन जो बैलेंस शीट हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, उनमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं उनको भी एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज की जो आपके 12 चैप्टर्स हैं, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, तो मैं समझती हूँ 2 या 3 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है अगर आप ऑल्टरनेट सब्जेक्ट के साथ उसको पढ़ें। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 चैप्टर आप डेली 2-3 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाते हैं, है ना। तो 3-3, 4-4 करके आप डेली बीएसटी के चैप्टर्स को क्लियर कीजिए। ऑल्टरनेट सब्जेक्ट यानी कि बीएसटी के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो आप, प्लस आप क्या कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है तो आप उसे भी रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी ग्राफिकल डाटाज जो बनाए जाएंगे वो सारे आप ठीक से लर्न कर दीजिए। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं, इन पे बहुत गौर कीजिए और इनको ठीक आप डेली बीएसटी के चैप्टर्स को क्लियर कीजिए। ऑल्टरनेट सब्जेक्ट यानी कि बीएसटी के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो आप, प्लस आप क्या कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है तो आप उसे भी रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी ग्राफिकल डाटाज जो बनाए जाएंगे वो सारे आप ठीक से लर्न कर दीजिए। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं, इन पे बहुत गौर कीजिए और इनको ठीक से समझ लीजिए जितने भी टॉपिक्स हैं। तो 1 से 2 दिन के अंदर ये रिवाइज हो जाएगा। रिमेनिंग जो आपका इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन रहता है, इसमें क्या, ये थ्योरेटिकल है, इनको बस आपको क्या करना है, रीड करना है थॉरोली। स्किमिंग में आप रीड कर लीजिए अच्छी तरीके से, बाकी क्या आपको लिख के आना है अपनी लैंग्वेज में। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ आप उन पर ध्यान दीजिए, पूरा ब्रॉड मत रटिए, रटना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, मेन हेडिंग को समझ लेना, उसके बाद आप पॉइंट्स लिखिए, उसके बाद थ्योरी उसके अंदर। ये सारा हमारा हो गया बिजनेस फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास ऑप्शनल